मणिपुर की घटना को लेकर आज भी सब सख्ते में हैं और चाहते हैं कि उन महिलाओं को जल्द से जल्द इंसाफ दिलवाया जाए। इससे बढ़िया काम जो है वो वकीलों के अलावा शायद ही और कोई कर सकता है। इसलिए ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ वुमेन लॉयर्स की तरफ से जो है एक रेजोल्यूशन पास किया गया है। उस रेजोल्यूशन में क्या कुछ लिखा गया है, क्या कुछ रखा गया है और किस तरह से इंसाफ दिलवाया जाएगा मणिपुर की उन महिलाओं को, बातचीत करेंगे। हमारे साथ फेडरेशन से सेक्रेटरी कनु शर्मा मौजूद हैं, एडवोकेट है मैम, और इनसे जानते हैं कि रेजोल्यूशन जो पास किया गया है मैम, मेन उसमें क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं। जी, सबसे पहले तो ये कि बहुत ही घिनौना जो ये जुर्म हुआ है हमारे देश में, उसके खिलाफ जो है मानवाधिकार जो उल्लंघन किया गया है, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की जो बात की गई है। दूसरा ये कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो हैं ऐसे क्राइम्स के लिए बनाई जाएं। वैसे तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, ऑलरेडी जो है इसके ऊपर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की जो है मांग रखी गई है, लेकिन इस तरह का जो क्राइम है ये नया उभरता क्राइम है हमारे देश में, गैंग रेप से भी ऊपर कि किसी लड़की को जो है नग्न अवस्था में इस तरह से चलाया जाए पूरी मोहल्ले में। सो इस तरह के जो नए तरह के क्राइम्स लोग कर रहे हैं, एक महिला की जो है इंसल्ट करने के लिए, उनकी बेइज्जती करने के लिए, उसके लिए जो है स्पेशल लॉज बनाने चाहिए हमें। और जो स्पीडी इन्वेस्टिगेशन की बात है, ऑलरेडी इसके ऊपर लॉ है, 2009-2013 के संशोधन जो है ऑलरेडी हो चुके हैं आईपीसी और सीआरपीसी में। लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन, स्पीडी इन्वेस्टिगेशन विद इन 2 मंथ्स करने का जो फैसला है वो यहाँ ऑलरेडी ब्रेक होता नज़र आ रहा है, क्योंकि ये पहले ही जो है वीडियो वायरल होने में 2 महीने का डिले है। सो इस तरह की स्पीडी इन्वेस्टिगेशंस जो हमने प्रस्ताव रखा हुआ है या हमने अपने रेजोल्यूशन में पास किया है, उसका जो मेन मोटिव है वही ख़त्म हो गया है। ऑब्जेक्ट क्या होता है जब हम स्पीडी इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं कि एविडेंस जो है इरेज ना हो। सो जो एविडेंस इरेज हो गया है, जानबूझकर डेलिबरेटली इंटेंशनली जो एविडेंस इनका इरेज किया गया है, उसके ऊपर जो है हमें बात करने की ज़रूरत है। तो इस तरह की चीज़ें जो है हमने रेजोल्यूशन में पास की हैं। तो मैम इसमें क्या लगता है आपको, जब ये केस जो है अब पहुंचेगा आगे, इसके ऊपर कार्रवाई जो है वो शुरू की जाएगी, तो मेन इसको क्या चीज़ों को आधार बनाया जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो सरकार का फ़र्ज़ बनता था कि पुलिस की जो रोल है यहाँ पे उसको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट किया जाए, स्ट्रिक्ट कंप्लायंस ऑफ लॉ किया जाए। कानून प्रणाली है जो उसको जो है मतलब दैट शुड कम इनटू एक्शन, जिसको हम कहते हैं कि उसे चलाया जाए कानून प्रणाली को। लेकिन ना तो सरकार की तरफ से ऐसा कुछ हुआ और पुलिस ने खुद जो है अपनी ड्यूटी से जो है मुकर गए। डी-रिलेक्शन ऑफ ड्यूटी बाय पब्लिक सर्वेंट, पुलिस ऑन ड्यूटी जो थी, उन्होंने अपना फ़र्ज़ नहीं निभाया। सो इस तरह की चीज़ें, ये जो लैक ऑफ जो सीरियसनेस है इन क्राइम्स को लेकर, वायलेंस की आड़ में जो है ऐसे हीनियस क्राइम्स जो हैं, क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो हैं, रेप्स हैं, मास किलिंग से भी ज़्यादा सीरियस माने गए हैं। ह्यूमन राइट्स वायलेशन में इंटरनेशनल सिनेरियो पे अगर हम देखें, जीनोसाइड जिसको हम कहते हैं, मास किलिंग, उस तरह का क्राइम जो है इंडिया में ये जो किया गया है। मैम अगर इसमें शुरुआत होती है तो कौन कौन सी धाराएं लगाई जा सकेंगी और किस तरह की सज़ा जो है वो मिल सकती है? सबसे पहले तो 376 अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शन है, जिसने बहुत सारे वेज ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट जिसे कहते हैं यौन शोषण जो है उसको कवर किया है, जैसे कि गैंग रेप, वॉयरिज्म, स्टॉकिंग, सेक्सुअल असॉल्ट इटसेल्फ, ये सारे रेप, इन सबको डिफ़ाइन किया गया है कि किस तरह से जो है आम तरह से भी रेप किया जाता है। कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी का इंसान भी कर सकता है, कोई पर्सन इन अथॉरिटी कर सकता है, किसी हॉस्पिटल में, जेल में, इस तरह की जगहों पर भी रेप किया जा सकता है। सो इस तरह के प्रोविजंस जो हैं और उनके एग्रावेटेड फॉर्म्स, यानी कि गैंग रेप एक एग्रावेटेड फॉर्म माना जाता है ऑफ रेप, कि एक से ज़्यादा अगर जने किसी का बलात्कार करते हैं तो उसे जो है संगीन जुर्म माना जाता है और उसकी सज़ा जो है 20 इयर्स और रिमाइंडर लाइफ की रखी गई है। सो इस तरह की चीज़ें जो है 376 इटसेल्फ कवर करती है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में जो है इंस्टिगेशन एंड इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस जो है, यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करके ये जो लोग मॉब इकट्ठी होकर जो है इन्होंने इंस्टिगेट किया है क्राइम करने के लिए, रेप करने के लिए, फिर उसके बाद उनको जो है शेल्टर किया है, हार्बर किया है ऑफेंडर्स को, और उनको भागने में भी शायद इनकी मदद की हो लेटर ऑन कि भी तुम भाग जाओ यहाँ से। तो इस तरह की जो हरकत इस सारी मॉब ने की है, ये या इस कम्युनिटी ने की है, मस से कुकी कम्युनिटी के अगेंस्ट जो कम्युनिटी उन्होंने की है,
उन सब के खिलाफ जो है यहाँ पे कार्रवाई 100% बनती है। लेकिन स्ट्रिक्टली ये क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, कॉमन इंटेंशन इसमें आएगी सेक्शन 34 रेड विद 120B 376, सो ये सारे प्रोविजंस जो है, और 173-74 ऑफ IPC डिरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। सो इस तरह की चीज़ें जो है ये सारी क्वेश्चन होंगी इसमें, और FIR में जल्द से जल्द जो है इनको डालना चाहिए। किस तरह की सज़ा जो है मिल सकती है, क्योंकि जब लोग सड़कों पर उतरते हैं, आक्रोश सड़कों पर उतरता है, तो जाहिर तौर पर फांसी की मांग जो है वो की जाती है, पर ये जजमेंट जो है वो कोर्ट का रहता है, उनको पता होता है कि कौन सी धारा के तहत कौन सी सज़ा जो है वो दी जा सकती है, तो कौन सी सज़ा जो है वो दी जा सकती है? मैम देखिए, डेथ सेंटेंस जिसको कहते हैं कैपिटल पनिशमेंट हमारे कानून में है, वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होता है। बच्चन सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मिथुन वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये सब जो केसेस हैं इनमें जो है डेथ सेंटेंस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर माना गया है कि जब मतलब जब जजेस को लगे कि बहुत ही संगीन जुर्म, कोई घिनौना जो है कांड हुआ है हमारे देश में, तो तब ये फांसी की सज़ा सुनाई जानी चाहिए। और मुझे लगता है ये केस एप्ट है फांसी की सज़ा के लिए, क्योंकि इस तरह का जो मर्डर जो है जिसको कहते हैं मर्डर इन पब्लिक, पूरे पब्लिक के सामने एक लेडी का रेप करना इक्वली मर्डर करने के बराबर है, मास किलिंग ह्यूमैनिटी का मर्डर करने के बराबर है। सो इस तरह का जो घिनौना जुर्म हुआ है इसके लिए डेफिनेटली फांसी ही बनती है। और मुझे लगता है जस्टिस चंद्रचूड़ जैसे जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने सुओ मोटो एक्शन इस पे लिया है। उसी तरह ट्रायल कोर्ट जहाँ पे ये केस चलेगा पहले, वहाँ पर ही इनको जो है सेशन कोर्ट से ही फांसी की सज़ा सुनाई देनी चाहिए। मैम आखिरी सवाल मैं लूँगी कि आपकी फेडरेशन की तरफ से अब जो है रेजोल्यूशन पास किया गया है, इसका इम्पैक्ट आगे कहाँ तक जाएगा? मैम हमारा पास करने का यही रीज़न था, ऑब्जेक्ट ये था कि हमारी रीच जो है वो ऑल इंडिया लेवल है। सो जितना ज़्यादा एक वकील, वो भी औरत होने के नाते, जो हम समझ सकते हैं दूसरी औरत पर क्या बीती है, वकील होने के नाते ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट करना हमारा सबसे पहला धर्म है। जस्टिस दिलाना, न्याय दिलाना एक लेडी को हमारा सबसे पहला धर्म है। तो उसमें हम चाहते हैं कि हम नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन का दरवाज़ा खड़काएं, चाहे दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन, हमने सुनने में आया कि वो काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं, तो उनके चेयरपर्सन को जाके मिले। और पंजाब हरियाणा लेवल पे जो भी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री है, मुझे लगता है उनको हमें अप्रोच करना चाहिए। यूनियन मिनिस्ट्री है जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की, उनको आगे स्टेप लेना चाहिए। और कंटिन्यूस मेल्स एंड लेटर्स हमारी तरफ से जारी होने चाहिए, ताकि ये जो न्याय है ये रुक ना जाए, इन्वेस्टिगेशन रोकी ना जाए, और कोई भी गलत FIR या गलत चार्जशीट चलान जो है कोर्ट में पेश ना हो, जिसमें कि इन दोषियों को जो बिल्कुल आंखों के सामने ये क्राइम करके गए उनको छोड़ दिया जाए। उसका एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे, जेसिका लाल मर्डर केस, अगर आप सबको याद होगा, उसमें 100 लोगों के आगे जो है जेसिका लाल को मतलब रात के टाइम पे क्लब में शूट किया गया था, लेकिन मनु शर्मा वॉज एक्विटेड, जिसकी वजह से लोअर कोर्ट से ही वॉज एक्विटेड, जिसकी वजह से पूरे इंडिया में स्पार्क फैल गई थी और सुप्रीम कोर्ट तक जाकर फिर उन्हें न्याय मिला था। सो इस तरह की घटना हमारे इंडिया में बहुत कॉमन है, जहाँ पे एविडेंस को ख़त्म कर दिया जाता है, केस को दबा दिया जाता है। तो उस तरह की नौबत ना आए, तो हम ये कोशिश करेंगे ऑल इंडिया फेडरेशन की हम जल्द से जल्द जो है न्याय दिलाएँ। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट कनु शर्मा, जिन्होंने बताया कि ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ वुमेन लॉयर की तरफ से जो है वो रेजोल्यूशन पास कर दिया गया है। अब जितने भी अहदे हैं यहाँ पर, सरकारी और गैर सरकारी, जहाँ पर महिलाएं काम करती हैं, महिलाओं के साथ जुड़े हुए, चाहे वो कमीशन है, चाहे वो वुमेन इंटरेस्ट के जितने भी और यहाँ पर कानूनी व्यवस्थाएँ चल रही हैं, उन सब तक ये रेजोल्यूशन पहुँचाया जाएगा। और मणिपुर में जो महिलाओं के साथ इतना जो द्वंद्व सामने आया, इतनी जो विभत्स घटना सामने आई है, उनको जल्द से जल्द न्याय दिलवाया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज के साथ खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।